इसलिए परमात्मा कब कैसे किस पर कहां कृपा कर दे कोई जान नहीं सकता। श्री सुखदेव महाप्रभु कहते हैं कि हे राजन, अब आगे की कथा सुने। भगवान की उम्र हुई 27 दिन की। कितने हो गए? 27 दिन। और ज्योतिष में नक्षत्र होते हैं 28वां दिन आया। जैसे सप्ताह 7 बार होते हैं, महीना 30 दिन का होता है, तिथि आदि सबकी गणना है। उसी प्रकार ज्योतिष में नक्षत्र होते हैं 27, दिन आया 28वां। माने जिस नक्षत्र को प्रभु का अवतार हुआ था वो नक्षत्र आया। मैया ने बुलौआ भेज दी, बुलाया नाई, कहा जा रे नाई और लगा दे दुहाई। तो नाई ने पूछा कहा बात की माई, दुहाई कहा बात की लगानी है? बोले सारे ब्रज में बुलावा दे करके आ कि आज मैया के यहाँ बिलौआ है। काय बात को? बोले आज मेरे लाला को जन्म नक्षत्र है। भगवान के छोटे छोटे भी उत्सव आए तो खूब धूम से मनाना चाहिए। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। हाँ, तो महाराज गोपियां इकट्ठा होकर के जुड़ के आई, धूमधाम से उत्सव मनाया। उत्सव मनने लगा, कन्हैया लेटे हुए थे। मैया ने विचार किया कि ये शोरगुल यहां होगा तो ये जाग जाएगा। तो बाहर एक गाड़ी रखी हुई थी, गाड़ी के नीचे लाला का पालना रख दिया। दही के माट मटके गाड़ी में भरे हुए थे। मैया गोपियां खूब नाच गाना करने लगी। इतने में कंस का भेजा हुआ एक दैत्य आया जिसका नाम था सक्टासुर। ताक में यही था। बालक बच्चे कुछ खेल रहे थे और ये देख रहे थे। सोते हुए कन्हैया की नींद टूटी, खूब रोए। अब ध्यान देना, बच्चा जब छोटा होता है चाहे भूख लगे तो रोएगा, दर्द हो तो रोएगा, क्योंकि वो बोल कुछ सकता ही नहीं। जो कुछ कहना है वो रोने में ही कहना। बोलो राधे राधे, होता है कि नहीं होता? तो कन्हैया खूब रोए कि भैया हमारे ही नाम का तो उत्सव किया जा रहा है, अंदर गाना बजाना जो चल रहा है और हमें ही घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन किसी ने नहीं सुना। इतनी मस्त और व्यस्त मैया थी कि आवाज नहीं आई। इतने में सक्टासुर आया और ताक लगाया और गाड़ी के नीचे कन्हैया को उठाने के लिए पहुंचा। तो सुखदेव महाप्रभु कहते हैं कि हे राजन, मेरे गोविंद ने अपना दाहिना चरण उठाया। 28 दिन की उम्र है अभी। हाँ, दाहिना पैर उठाया और जो अंगूठा जो होता है वो ऐसे टच किया महाराज। टच करते ही ऐसा विस्फोट हुआ कि तृणावृत तो मरा सो मरा, गाड़ी टूट गई, मटके फूट गए, जो शोर हुआ, तृणावृत मरा पड़ा, गाना बजाना सब बंद। हाँ, सब मैया माताएं बाहर भागी। का भयो तो तृणावृत मरो पड़ो, गाड़ी टूटी पड़ी। मैया ने आके देखा, अपने लाला को, बालक को उठाया और देखा कि बालक तो ठीक ठाक है। लेकिन मैया विचार करने लगी कि आखिर ये धरी धरी गाड़ी कैसे टूट गई। आंधी तूफान कोई आयो ना, सांड वेल कोई निकलो ना, ज्यादा बातें ना करें मैया, आराम से उठ जाए, इधर से रास्ता बंद ना करें। कोई एक व्यक्ति पुरुष बैठ जाओ यहाँ, जो आए उन्हें उधर भेजते जाना, चर्चा बीच में मत करना बस। बोलो राधे राधे, कृष्ण कन्हैया लाल की। बच्चा लोग तुम भी उधर हो जाओ या इधर आ जाओ। हाँ, रास्ता बना रहे इधर से। बस ठीक है, एक व्यक्ति यहीं बैठे रहे ना, यहीं बैठ जाओ। अच्छा, अब एक बात बताइए, जब डिस्टर्ब हो जाता है ना तो बिना डिस्टर्ब के ही हम भूल जाते हैं, हम तो वैसे ही पागल हैं। अब हमें कथा याद नहीं है कि कथा कहाँ चल रही थी, आप लोग याद दिलाएं जरा, तब प्रसंग आगे चलेगा। बोलो राधे राधे, राधे राधे, जय हो। आप जैसे राधे राधे बोल देते हो ऐसे ही हम कथा कर भी लग जाए, अच्छा लगेगा।
अरे आप इतने लोग हो जो जहां बोलो राधे राधे जय हो। बेटी तगड़ी है। हाँ मैया यशोदा कहती हैं कि आंधी तूफान आए हो ना सांड वेल कोई निकलो ना तो ये गाड़ी कैसे टूट गई। इतना व्रत बड़ा पड़ा है। छोटे छोटे बच्चे जो खेल रहे थे ऐसे ही होंगे, दौड़ के आ मैया मैया मैं बताऊं। हाँ बता। तो एक बालक कहता मैया सुन तूने या कन्हैया को बाहर डाल दियो या कि नींद टूटी। तो पहले तो ये खूब रोयो, या को रोवो तुमने ना सुनो, तुम्हें आवाज ही ना आई। फिर मैया जाने अपनो ये पाम उठायो, पैर ब्रज की भाषा है पाम, पैर उठायो और मैया जाने ऐसी ठोकर लगाई कि गाड़ी एक सेकंड में टूट गई। देख ही नहीं पाई कैसे टूटी। मैया कहती है दारी के ये फूल भरो छोरा और जाके पाम तो गाड़ी टूट जाएगी। वो छोरा कहता हूं मैया तेरी सौगंध खा के कहूं मैंने अपनी आंखन से देखो। मैया कहती है दारी के जा अपनी मैया से कह दीजिए कि तेरी आंखन को इलाज कराए। तो सो छोरा गाड़ी तोड़ते दिख रहा हो तो को तो आंखें गड़बड़ है तेरी। बोलो राधे राधे। छोरा के मैया मान या मत मान, सच्चाई तो यही है कि गाड़ी तो इसी ने तोड़ी है, लेकिन कौन मानेगा। जो बच्चा करवट नहीं ले सकता वो बच्चा गाड़ी को तोड़ देगा। मैया लेकर भागी कन्हैया को, जैसे तैसे बात टल गई। आगे सुखदेव महाप्रभु कहते हैं कि हे परीक्षित अब भगवान की उम्र हुई 6 महीने की। कितने हो गए? 6 महीने के। एक दिन मैया यशोदा कन्हैया को लेकर के उछाल उछाल के खिला रही थी। 6 महीने का बच्चा लेने लायक हो जाता है और बच्चे को उछालो तो ज्यादातर बच्चे ऐसे होते बड़े प्रसन्न होते है ना, उछालने में बड़े प्रसन्न होते हैं। हाँ मैया उछाले तो कन्हैया खूब हंसे और जैसे ही उछालना बंद कर दे तो रोवे लग जाए। अब मैया ने 2-4 बार तो किया लेकिन फिर तो थक गई। क्या किया जाए तो मैया अपने कन्हैया को दूध पिलाने लगी। बच्चा रो रहा हो, मैया ने लिया दूध पिलाने को, वो बंद ही हो जाता, चाहे दर्द से रो रहा हो, चाहे भूख से रो रहा हो, चाहे कैसे भी रो रहा हो। हाँ एक ज्यादा रोने लग जाए तो फिर अलग चीजें खोजेंगे कि भैया कुछ कारण है, नहीं तो रोने का एक ही उपाय है, एक ही दवा है, दूध पिलाओ। मैया ने लिया और कन्हैया को दूध पिलाया। इतने में कंस का भेजा हुआ एक और दैत्य आया जिसका नाम है तृणाव्रत। चक्रवाक के रूप में गोल गोल जो आंधी चलती है ना, बवंडर के रूप में आया। भगवान ने देखा, ओहो मैया थक गई, उछाल नहीं पाई, इसलिए मामा जी ने उड़न खटोला भेज दिया। हाँ अच्छी व्यवस्था की है, लेकिन या को तो तब आनंद मिले तब मैया छोड़े, क्या करें। तो देखिए प्रभु की लीला क्या करते हैं मेरे गोविंद। कि गरिमानं शिशोरबोध्यं न सेहे गिरिकूटवत् भूमौ निधाय तं गोपी विस्मता भार पीड़ितः। गरिमानं शिशोरबोध्यं क्या किया भगवान ने अपना वजन बढ़ा दिया। जैसे ही वजन बढ़ा ऐसा वैसा नहीं बढ़ा महाराज। बोले न से हे मैया सह नहीं सकी। बोले कितना भार बढ़ा। बोले गिरकूटवत, यानी जैसे कोई पर्वत हो, शिला विला नहीं, गिरकूटवत। अब तो मैया से एक क्षण नहीं सहा गया और तुरंत करैया को नीचे तम भूमौ निधाय रख दिया। बोले कुछ देर खेल ले कूद ले उलट पलट ले और ताकि बात देखूंगी, लेकिन विस्मिता ओह इतना भार बच्चे में कैसे हुआ। भाई विचार तो आएगा कि नहीं आएगा। मैया सोचने लगी कि आखिर इस बालक में इतना वजन कैसे हुआ। विस्मिता भार पीड़िता, इतना भार कैसे बढ़ा। अब भगवान ने विचार किया कि कुछ न कुछ विचार तो ये करेंगे, तो तुरंत माया प्रवेश की और मैया को विचार आया। ओ समझ गई
यानी दूध ज्यादा पी लियो तासैया में वजन बढ़ गए। अब दूध पीने से बच्चे में वजन बढ़ेगा, लेकिन माइंड में जम गया और मैया कहती है कि लाला कुछ देर खेल ले, उल्टा सीधा हो ले, जब दूध पच जाएगा तू हल्को फुल्को है जाएगा तो मैं फिर आके ले लूंगी। मैया चल दी, घूमो निधाए रख करके आगे बढ़ गई। तृणाव्रत आया और सोते लेटे हुए कन्हैया को उठाया, उड़ा आकाश में। और भगवान ने क्या किया, बोले उड़ते हुए तृणाव्रत को भगवान ने अपना हाथ बढ़ाया, वो घबराया तो मेरे गोविंद ने पुनः वजन बढ़ाया। अब जो वजन बढ़ा तो उसको भी लगा कि जल्द जल्द में कहीं बाबा नंद के आंगन से कोई मैं पत्थर तो नहीं उठा लाया, भाई बच्चे में इतना वजन। भगवान ने कहा कि मामा जी, अरे मेरे भक्त तो पत्थर में मेरा दर्शन करते हैं और आप हो कि मुझ में पत्थर देख रहे हो। बोलो राधे राधे। जैसे ही बाहर बढ़ा तृणाव्रत नीचे की ओर आया, भगवान ने सिर पकड़ा और पत्थर में दे मारा। और गोविंदाय नमो नमः, बोली भक्त वत्सल भगवान की। तृणाव्रत मारा गया। बोलो राधे राधे। तो अब आगे सुखदेव महाप्रभु ने कहा कि हे राजन, भगवान की उम्र हुई 1 वर्ष। कितने हो गए? हाँ, ध्यान रखना, क्योंकि कल से हमने अनाउंसमेंट कर दिया है, जो सही उत्तर देगा उसको इनाम मिलेगा। हाँ, बोलो राधे राधे। आज आखिर जी आगे जो बच्चियां बैठी हैं वो होशियार हैं, समझ रही हैं वो, है ना। और कल से जिनके घर में पढ़े लिखे और समझदार हो सबको लेके आना है, कल से इनाम और बढ़ जाएगा। बोलो राधे राधे। तो 1 वर्ष हुआ, इधर वसुदेव जी ने विचार किया कि मैं आज मेरा कन्हैया 1 वर्ष का हो गया और बाबा नंद ने पता नहीं नामकरण कराया है कि नहीं। तो यदुवंश के आचार्य हैं गर्गाचार्य जी महाराज। बातें ना करें, आप अलग बैठा करो। हाँ, बोलो राधे राधे। गर्गाचार्य जी को भेजा कि आप जाओ और जाकर के मेरे बच्चों का नामकरण करके आओ। गर्गाचार्य जी गोकुल में आए और बाबा नंद के यहां से निकले। बाबा नंद ने देखा, कहां से आ रहे हो महाराज? प्रणाम किया। बोले एक बालक का नामकरण करने गए थे। बाबा नंद को याद आया कि बच्चों का नाम तो हमारे भी नहीं रखा, महाराज कृपा करें और हमारे बच्चों का नाम रख दें। तो गर्गाचार्य जी ने कहा, यदुनाम महाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वता सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतं। बाबा, मैं यदुवंश का आचार्य हूं और तुम्हारे बच्चों का नाम यदि मैंने रखा तो कंस को वैसे ही शक है कि तुम्हारे यहाँ जो बेटा है यही देवकी का लाल है। पक्का डाउट, पक्का विश्वास हो जाएगा उसको। अभी डाउट है फिर भरोसा हो जाएगा। तो क्या आप हमारे बच्चों का नाम नहीं रखोगे? बोले नहीं, नाम तो मैं रख दूंगा, लेकिन आप प्रचार प्रसार मत करना, गुप्त विधि से, क्योंकि जरा सा काम होता है आप बुलौआ लगा देते हो। बोले हाँ ठीक है, काऊ को कानो कान खबर नहीं लगेगी, आप तो नामकरण कर दीजिए। बाबा नंद अंदर पहुंचे और जाकर के आवाज लगाई, यशोदा, अरे ओ यशोदा, मेहर, क्या बात? बोले हमारे भाग्य खुल गए। भाग्य खुल गए? बोले हाँ। बोले कैसे? बोले हमारे गांव में हमारे घर ऐसे विद्वान पंडित जी आए गए। हाँ, बड़ो नाम है इनको। तो क्या करना है? बोले दोनों बच्चों को लेकर जाओ और गौशाला में बैठे वहां नामकरण करवा लो। दोनों माताएं रोहिणी और यशोदा दोनों बच्चों को लेकर चली। चलते चलते में रोहिणी ने कहा, यशोदा, वास्तव में यह पंडित को बड़ो भारी नाम है, ये बड़ो भारी विद्वान है,
अच्छा, बोले हाँ। यशोदा जी ने कहा तो यहाँ की परीक्षा ले लें फिर। अब रोहिणी ने कहा पंडित की परीक्षा हम कैसे लेंगे? बोले ले सकती है। कैसे लेंगे? बोले एक काम करो, बच्चों की अदला बदली कर लो। जो यशोदा का बालक था वो रोहिणी ने ले लिया, और जो रोहिणी का बलराम वो यशोदा ने ले लिया। दोनों माताएं बच्चों को लेकर के गर्गाचार्य जी के यहां पहुंचती। देखा, महाराज प्रणाम प्रणाम, बड़ी कृपा की गुरुदेव, जल्दी से मेरे बच्चों का नाम रख दीजिए। आदत खत्म ना होती तुम्हारी। बोलो राधे राधे। तुम्हारी का नहीं होती, हमारी भी नहीं खत्म होती, क्योंकि हम सामने गड़बड़ देख ही नहीं सकते, हमें भी ये रोग है। बोलो राधे राधे। अब तुम गड़बड़ करने से मान नहीं सकते, ठीक है, लेकिन काऊ को पता ना चलेगा, अब सावधान रहना, है ना। बाबा गर्गाचार्य जी ने देखा और शेष अवतार बलराम जी को दूसरी ओर जैसे ही कन्हैया को देखा तो देखते ही महाराज समाधि लग गई, देखते ही रह गए, क्योंकि उस ब्रह्म को जब देखा सामने तो यही जीवन का पुण्य लाभ है। आंखें खुली की खुली रह गई, मुंह खुला का खुला रह गया। आज मैंने इन आंखों से ब्रह्म पहचाना। काफी देर हो गई, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए। अब मैयन को लगे कि आखिर ऐसे ही नाम धरा जाता होगा, क्या बात है। लेकिन यशोदा घबरा गई। भाई 1 नहीं 2 नहीं 3 4 राक्षस आके मर गए ना, तो कोई गड़बड़ तो ना भाई। मैया यशोदा आगे बढ़ी और बाबा की नाक के हाथ लगाया तो सांस का आना जाना बंद। पलक खुले थे, हाथ हिलाया तो पलकों का हिलना। बोलो राधे राधे। अब यशोदा घबरा गई कि हे भगवान, अबे तक तो दुष्ट राक्षस यहाँ के मरते थे, लेकिन आज तो ये ब्राह्मण। बोलो राधे राधे। जो घबराई तुरंत आगे बढ़ी और गर्गाचार्य जी को पकड़ के हिला दिया महाराज। और जो हिलाया तो समाधि टूटी, और समाधि टूटी तो बाबा महाराज कहते हैं, बोले मैया सोच लियो सोच लियो सोच लियो। उसमें आ गए ना। मैया ने कहा कहा सोच लियो? बोले तेरे बेटा को नाम सोच लियो। मैया कहती है बारे बाबा जी ऐसा नाम सोचा जाए, हम तो कुछ और ही सोच में लग गए। बोलो राधे राधे। जल्दी से बढ़िया अच्छा ठीक से नाम रख दीजिए, क्योंकि घबराई हुई थी भाई। पहले पूतना मरी, फिर सक्टासुर मरो, तृणाव्रत मरा, तो लगा कि ये ब्राह्मण भी आगे नहीं तो। हाँ बोलो राधे राधे। तो गर्गाचार्य जी ने देखा और कहा यशोदा कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रम्यन् सहर्दो गुणै आख्यास्ते रामायति बलाधिक्यात् बलम विदु। हे यशोदा, तुम्हारी गोद में जो बालक है, अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का बेटा है। जो इतना कहा, मैया ने तुरंत गले का हार निकाल के चरणों में डाल दिया और हाथ जोड़ने लगी। महाराज वो तो समझ गई परीक्षा लेने के लिए तो अदला बदली किया था। क्षमा करना महाराज, हम दोनों माताएं अपने बच्चों में कोई फर्क नहीं समझती। बाबा ने कहा ठीक है कोई बात नहीं,
अयम ही रोहिणी पुत्रो, ए यशोदा तेरी गोद में जो लल्ला है ये रोहिणी का बालक है। आख्यास्ते रामः, इसका नाम राम है, लेकिन बलाद्यज्ञा, बल अधिक होने से लोग इसे बलराम कहेंगे। बोले बलराम भगवान की जय हो। और कन्हैया की ओर पुनः देखा, देखते ही क्या कहते हैं, बोले हे मैया इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा। श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ओ श्री राम जय राम, जय बहुनी सन्ति नामानि रूपाणि चास्तस्यते। हे मैया गुण कर्माण रूपाणि तान्यं वेदिनो जना। माँ इनके तो अनेकों नाम हैं, गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, इनके नामों से भरा